अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। कहाँ रहते हैं? हम मुखिया डांगा में रहते हैं। अभी बिलाई पहाड़ी में बालीगांव में रह रहे हैं। अभी यहाँ आने का अपना कारण बताइए। कारण नहीं है, मेरे माँ को इंसाफ दिलाना है। मेरा माँ का जो सुहाग का जो हार मिलता है वो हार मेरे बड़े भाई साहब रख लिए हैं, प्लस 2,90,000 रुपये रखे हुए हैं। मेरा पापा का डेट करते ही 2,90,000 रुपये उनसे बहला फुसला के रख लिए ज़मीन खरीदने के बहाने की वजह से। उसके बाद मेरा पिताजी डेट कर गए। उसके बाद मेरा मम्मी जब पैसा मांगी कि पैसा क्या हुआ बाबू, मेरा पैसा दो, तो उसके बाद मम्मी को घर से निकाल दिए। अभी हम लोग नया घर में शिफ्ट हुए, कहा कि हम अभी भाड़ा घर में रहते थे। 7 साल से हम लोग भाड़ा में रहते हैं। 7 साल से? हाँ, कब से रह रहे हैं? 2019 से 19 से? हाँ। आपको निकाल दिया उसके बाद? हाँ ना, हम लोग भाड़ा में रहते हैं तो अपना घर में रहे हैं। शिकायत नहीं किए? शिकायत किए हैं। शिकायत इसलिए नहीं किए कि पापा अभी जिंदा थे, ठीक है। पापा को हम बती भाड़ा घर में रखते थे, सब निकाल दिए उनको। और फिर मम्मी जब गहना मांगी तो गहना भी बोलते नहीं देंगे। नहीं देंगे, हमारा बीबी का चढ़ावा गया है। चढ़ावा में और जमीन वहाँ का डांगा का जमीन का हमारा बीबी के नाम और से है। डांगा का जो जमीन है वो तो आदिवासी जमीन, उस पर तो केस भी नहीं हो सकता है। जब मेरा पिताजी गए, जब निकाले थे, जब केस करने गए तो बोलते हैं यहाँ का वकील लोग बोला कि आदिवासी जमीन पे केस नहीं होगा, जिसके वजह से हमको मजबूरी में यहाँ रहना पड़ गया भाड़ा में। अब बताइए, मेरे माँ को देख सकते हैं आप कैसे पूरा दुबला पतला हो गई। अब पति का भी एक से 1.5 महीना हो रहा। 16 मई आप जाके MGM में पता भी कर सकते हैं। कोविड के वजह से उनकी मौत हुई है 16 मई को। 1.5 महीना के बाद 1 महीना ख़त्म ना होते हुए बोलिए मेरा माँ को निकाल दिया। इतना गिरा हुआ इंसान है। और ये भी आपको हम बता दे रहे हैं, उनका बीबी वार्ड मेंबर है मुखिया डांगा की, है ना। एनी टाइम वहाँ झगड़ा करते रहता है वो लोग। आप फीडबैक उठा के देखिए, चाहे थाना MGM में जाके देखिए वो लोग के नाम पर कितना केस दर्ज है। कोई भी जानता वहाँ का, आप जाके पता करिएगा वहाँ का वार्ड मेंबर कैसा है, तो कोई भी आपको बता देगा वो लोग कितना गिरा हुआ इंसान है। वो ऐसा इंसान लोग को ताड़ी पार कर देना चाहिए। आप जाके वहाँ फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं ना, आप जाके फीडबैक वहाँ ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप किनसे मिलने आए थे? हम यहाँ SP सर से दिए हैं, मुलाकात हुई है, उनको दिए हुए हैं। अब थाना में भी दिए हुए हैं। और फिर MGM थाना में जी। तो वहाँ से थाना से कोई आश्वासन मिला आपको? थाना से आश्वासन मिला है, वो लोग बोले कि आपको हम फ़ोन करेंगे, लेकिन फिर हमको जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को रिसीविंग अभी तक नहीं मिला है। हमारा बहू के सामान वो लोग लेकर के आ रहा है गाड़ी से। और 11 तारीख हम आपको बता दे रहे हैं, 11 तारीख को जो 11 अगस्त का बता रहे हैं, 11 अगस्त का ये लोग गांव पे जाके मम्मी से चाबी भी नहीं लिए हैं, जाके ताला तोड़ के। गांव हुआ मेरा सिवान, अमलोरी से सिवान जिला मेरा सिवान हुआ। वहाँ से ताला तोड़ के ट्रांसपोर्ट से वो लोग सामान लेके आ रहे हैं। कहा जाता है कि भवे का सामान छूना नहीं चाहिए। वो मेरा पलंग, मेरा सोफ़ा सेट, मेरा गोदरेज सब अति लोड करके लेके आ रहा है। वहाँ भी हम केस किए हैं। वहाँ भी जाके पुलिस छानबीन किया, पूछताछ किया। गांव वाला मेरा पूरा सपोर्ट में पूरा गवाही दिया है। वहाँ का भी रिसीविंग आएगा तो वहाँ भी यहाँ भी मीडिया में हम देंगे, रिसीविंग के साथ देंगे मीडिया में। तो मान लीजिए अगर आपके मतलब की बात नहीं होती है, इंसाफ अगर आपको नहीं मिलता, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम सीधा मम्मी को लेके जाके धरना पर बैठेंगे, यहीं बैठेंगे धरना पर हम। अगर मेरे मम्मी को सुहाग का, मेरे को पैसा नहीं भी देगा ना, हम खुलेआम मीडिया पर बोले पैसा वो रख ले, लेकिन मेरा मम्मी का हार नहीं देगा ना, मेन सुहाग का निशानी है। उसके लिए हम जितना लड़ना हो ना उतना लड़ेंगे, रख लेंगे। तो कहीं बॉन्ड भी भरवाने के होगा ना, कि बॉन्ड भी भरवा सकता है कि अगर मम्मी मर जाएगी ना तो उसके साथ ही वो गहना को भी हम वहीं पर दफना दीजिएंगे। हम यहाँ तक खुलेआम पूरा खुला दिल से बोल रहे हैं। लेकिन अभी मेरे को वो बती मिलना चाहिए, उनका गहना। आपके बड़े भाई क्या करते हैं? मेरा भाई एडवोकेट है यहाँ पे नया कोर्ट में। नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। तो एक स्टोरी दिखाई थी आप लोगों को, जिसमें एक बेटा और उसकी माँ अपने जो बेटा है वो अपने बड़े भाई पे आरोप लगा रहा था कि उन्होंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पैसे हड़प लिए, गहने हड़प लिए। उन्हीं का दूसरा पक्ष रखने के लिए आज बड़े बेटे आए हैं यहाँ पे। उनसे जानेंगे उनका पक्ष और वो क्या कहना चाहते हैं इस मामले के बारे में। मैं इस सारे नौटंकी का जड़ जो है, मेरे भाई साहब ने 10/10/2020 को, जब मेरे पिता उनके पास रहते थे, तो मेरे पिता की थोड़ी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। तो मेरे छोटे भाई साहब सोनू कुमार, उनको बहला फुसलाकर धमकाकर दिनांक 10/10/2020 को सिवान निबंधन कार्यालय में डीड संख्या 6659/2020, टोकन संख्या 7109/2020 के माध्यम से, एक धोखाधड़ी के माध्यम से मेरी 1 करोड़ की ज़मीन अपनी पत्नी के नाम करा लिया। ये जितनी भी मेरे भाई का ड्रामा या नौटंकी जो मीडिया में दिखाया जा रहा है,
ये सारे का जड़ है गांव की 1 करोड़ की संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम करा लेना। जब मैं इसके बारे में मुझे जानकारी हुई, मैं माँ को अपनी बताया कि माँ ऐसी क्या बात है। मेरी माँ ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर की और इसमें किसी तरह का उन्होंने दिलचस्पी नहीं लिया। तब मैं सिवान जाकर इस पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया। जैसे कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया, मेरे भाई साहब मेरी माँ को बहला फुसला कर अपने पक्ष में किया और मीडिया के सामने यह नौटंकी ड्रामा और चमकी दिखाना शुरू किया। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे छोटे भाई सोनू कुमार और माता सुमित्रा देवी ने 14 तारीख को आपके माध्यम से मुझ पर आरोप लगाए थे कि मैं उनको मारपीट के घर से निकाल दिया, उनके गहने ले लिए। तो साहब मैं इसी का खंडन करने आया हूँ कि मैं 13 तारीख को सुबह करीब 10-11 बजे सिवान से यहाँ टाटा आया। मैं अपने पैतृक स्थान पे करीब 12-13 दिन था। ये रेलवे की टिकट इसके प्रमाण हैं कि मैं 13 तारीख को यहाँ पे उतरा। तो जब मैं 13 तारीख को उतरा, माँ मेरे साथ ही नहीं थी, तो मारपीट के निकालने का सवाल कहाँ आता है। दूसरी बात ये बोलना है कि अगर ऐसी भविष्य में भी कभी कोई घटना हुई हो तो मेरी माँ वो मारपीट को लेकर थाने क्यों नहीं गई, उन्होंने अपना इंजरी रिपोर्ट मीडिया को क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नीरज देवी वहाँ की जनप्रतिनिधि हैं हमारे देवघर ग्राम पंचायत की, इस नाते हमारे घर मुखिया सरपंच का आना जाना है। फिर मेरी माँ ने उनसे शिकायत क्यों नहीं की कि मेरा बड़ा बेटा मार के हमको निकाल रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ये एक तरह की साजिश रची गई है मेरे खिलाफ। दूसरी आरोप उन्होंने ये लगाया कि मेरे बड़े भाई मेरी माँ का गहना ले लिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे समाज में ऐसी परंपरा है, चौरों की समाज में परंपरा है कि हमारे और हमारे भाई के बीच किसी तरह का बंटवारा नहीं हो। हम दोनों अभी जॉइंट फैमिली ही हैं। तो हमारे रीति रिवाज के अनुसार बहुएं की गहना सासों के पास रखी रहती है और किसी पर्व त्यौहार, तीज त्यौहार में उन्हें दी जाती है पहनने के लिए, फिर पहनने के बाद उन्हें फिर वापस ले लिए जाते हैं। तीसरी आरोप मेरे भाई साहब ने ये लगाया कि मैं इलाज के क्रम में अपने पिता से 2,90,000 रुपया ले लिया। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिता पिछले 2 वर्षों से मेरे छोटे भाई सोनू कुमार के पास रहते थे। 29 अप्रैल 2021 को मेरे पिता की कोरोना से स्थिति अत्यंत खराब होने पे मेरे छोटे भाई ने मेरे पिता को मेरे घर पे पहुंचा दिया। उस समय मेरे पिता करीब मरणासन की स्थिति में चले गए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पिता मरणासन की स्थिति में चला जाए, वो उनके घर से निकलते वक्त क्या 2,90,000 रुपया गिन के निकल रहा था मुझे देने के लिए? ये भी एक सवालिया निशान है। मैं तो आपके माध्यम से ये भी बोल देना चाहता हूँ कि जब मेरे पिता घर पे उतरे हैं तो उनके पाँव ठीक से ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। मेरे भाई ने उस समय तक किसी रेप्यूटेड डॉक्टर या MBBS डॉक्टर तक को नहीं दिखाया कि मेरे पिता। फिर भी मैंने अथक प्रयास किया, कभी ब्रह्मानंद, कभी TMH, कभी MGM में लेके करीब 18 से 20 दिन उनका इलाज कराया। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं अपने पिता को बचा नहीं पाया। इसका हमें हमेशा मलाल रहेगा और खेद रहेगा। तीसरी आरोप उन्होंने ये लगाया कि मैं उनकी पत्नी का फर्नीचर, सोफ़ा वगैरह वगैरह ले लिया। ये भी हमारी रीत और समाज में परंपरा रही है कि भसुर जो लोग होते हैं वो भवे का सामान नहीं लेते हैं। तो भाई मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ, सामान लेने की तो बात दूर रही, मैं उसको छू भी नहीं सकता हूँ। ये सारे एलिगेशन बेबुनियाद, झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने एक आरोप और लगाया था कि आपने माँ का गहना ले लिया है। गहना मतलब उनका चेन ले लिया है। उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं यही तो बोला, मैं उनका कोई गहना ले, किसी बात को तो मैं खंडन किया कि हमारी परंपरा के हिसाब से तो सारे गहने माँ के पास पड़े हुए हैं, हमारा कोई बंटवारा हुआ ही नहीं। तो अब मुझे ये करना है कि माँ अगर बांट देती है तो आधे आधे मुझे शेयर मिल जाता है, मेरे को लेने की सवाल ही कहाँ उठ रही है। दूसरा आरोप उन्होंने मुझ पर यह लगाया कि हमारी धर्मपत्नी जैसे वहाँ की वार्ड सदस्य हैं, तो उन्होंने बताया कि आए दिन हमसे विवाद झगड़ा होता है। तो मैं बता देता हूँ, मैं जमशेदपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, मेरी धर्मपत्नी वहाँ की जनप्रतिनिधि। तो ये 2 कामें मुख्य हैं हमारे लिए। तो आप राजनीति में जैसा जानते हैं कि हमारे बहुत सारे समर्थक भी हैं तो बहुत सारे विरोधी भी हैं। तो विरोधियों द्वारा आए दिन मुझसे बेवजह पंगा लिया जाता है। तो मैं उन विरोधियों की
कानूनी फिटनेस ज़बरदस्त तरीके से करता हूँ। ये मेरे भाई को थोड़ा नागवार गुजरता है। मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर इन भविष्य में भी अगर कोई विरोधी द्वारा पुनः मेरे से पंगा लिया जाता है तो मेरी ये कानूनी फिटनेस निरंतर जारी रहेगी। इसमें मेरे भाई से किसी तरह का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, मेरे भाई ने एलिगेशन लगाया कि गांव सीमान पैतृक स्थान पर मैंने ताला तोड़ के और उनकी पत्नी का सामान ले लिया। तो दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं बना जो मुझे मेरे अपने घर में जाने से रोक सके। जिस किसी दिन बन भी गया तो मैं डंके की चोट पे पूरे गांव और समाज के सामने वो ताला तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं उस घर का लीगल हायर हूँ, कानूनी उत्तराधिकारी हूँ और उस घर का ईंट ईंट मेरा है। तो इसमें कोई ताला कोई काम नहीं करेगा। वो घर मेरा है, मैं किसी रूप में वहाँ जा सकता हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूरी बातों का खंडन कर चुका हूँ। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय जगधारी प्रसाद, माता श्री का नाम सुमित्रा देवी। मैं देवघर पंचायत मुखिया डांगा, पोस्ट भिलाई पहाड़ी, थाना MGM, जमशेदपुर का रहने वाला हूँ।